सब देखने और सुनने वालों को मोहब्बत भरा सलाम। नाज़रीन, मैं इस वक्त लंदन में हूँ और ये जनाब इंटरनेशनल ट्रेन स्टेशन है सेंट पेन क्रॉस। जो लोग इंग्लैंड आते जाते हैं उनको पता है यहाँ से फ़्रांस ट्रेनें जाती हैं। आज बड़ा अहम प्रोग्राम है और ये इंग्लैंड में वाक़या गुज़रा। एक पाकिस्तानी को पिछले साल गिरफ़्तार किया गया था और वो एयरपोर्ट पे सिक्योरिटी का काम करता था। गिरफ़्तार क्यों किया गया, क्या हुआ, ये बड़ा एक अहम सवाल है। हुआ ये कि जो पाकिस्तानी था उसको ड्यूटी करनी थी कोई 3 घंटे बाद, मगर 3 घंटे पहले उसने ड्यूटी शुरू कर दी और ड्यूटी नहीं शुरू कर दी बल्कि ये एयरपोर्ट पे आया और अपना जो कार्ड था उसे इस्तेमाल किया और ये एयरपोर्ट के अंदर चला गया। अब वहाँ पे क्या हुआ ये मैं अभी आपको बताता हूँ। और फिर इसे पुलिस ने क्यों गिरफ़्तार किया, क्या वजह थी पुलिस को कि उसको गिरफ़्तार किया गया। अभी जो चीज़ें आपके सामने आएंगी वो आप भी सोच रहे होंगे कि कितनी शर्म की बात है। हमारे पाकिस्तानी कहीं पे भी होते हैं तो वो अपनी तो बदनामी होती है, साथ पाकिस्तानियों की बदनामी होती है। अच्छा, हुआ ये अब कि ये साहब वहाँ पे एक फैमिली को मिले वॉशरूम में। वो शायद कोलंबिया से आ रही थी फैमिली और उनको वहाँ पे इन्होंने वॉशरूम में कोई ऐसा बैग था उनके पास, उन्होंने इनको दिया, इसको दिया और इसने कोई सामान था वो उनको दिया। अब ये साहब जो थे ये वहाँ से बाहर निकल आए क्योंकि वो 21 किलो का बैग बताया जा रहा है। अच्छा, ये निकल तो आया लेकिन पुलिस जो थी इसके पीछे लग गई और पुलिस ने इसे गिरफ़्तार कर लिया। अब हुआ क्या ये सुने। ये जो फैमिली थी, दोनों मियाँ बीवी गोरे थे या दोस्त थे, ये वहाँ से जैसे ही कोलंबिया से उड़ान भरने लगे तो वहाँ के जो कस्टम वाले थे उनको पता चल गया था कि इस सामान में वो दवाई जा रही है। आप समझ गए होंगे दवाई जब मैंने कही है। और फिर उन्होंने उस बैग में से दवाई निकाल ली और दवाई निकालने के बाद उन्होंने जनाब उसमें फिर कुछ लकड़ियाँ थी या कुछ ऐसी चीज़ें थी वो उसमें रख दी। अच्छा, ये देखने के लिए कि इनको आगे से रिसीव कौन करता है। नॉर्मल तो वो चाहते वहाँ से उस फैमिली को पकड़ लेते मियाँ बीवी को, मगर पुलिस बड़ी चालाक है। उन्होंने वहाँ से लंदन पुलिस को इतला कर दी, कस्टम वगैरह को, जो भी यहाँ के इदारे हैं सबको उन्होंने इतला कर दी कि ऐसे एक मियाँ बीवी आ रहे हैं, उन पर नज़र रखें। अच्छा, ये मियाँ बीवी जैसे ही एयरपोर्ट से निकले वहाँ जहाज़ से तो वहीं पे जनाब इन पे नज़र जो थी वो पुलिस की थी और इन्होंने जैसे ही सामान लिया, सामान लेने के बाद ये गए वाशरूम और वहाँ पे ये पाकिस्तानी जो था इसके साथ इन्होंने फिर वो सामान चेंज किया, जो भी काम डालना था वो डाल दिया। अब वो काम डालने के बाद इन्होंने वहाँ पे जो पुलिस वाले थे उन्होंने इनका पीछा भी किया और ये पाकिस्तानी भी पकड़ा गया। जब उन्होंने वो बैग खोला तो वही लकड़ियाँ थी, जो लकड़ियाँ वहाँ कोलंबिया की पुलिस ने रखी हुई थी। खैर, ये केस चला अदालत में। अब अदालत में केस चलता है तो वहाँ पे वो जो गोरे थे, जो कोलंबियन थे या जो भी थे, उनको मेरा कोई 7-8 साल या 9 साल जेल हुई है, लेकिन इसको कुछ 16 साल के करीब जेल सुनाई गई है। 16 साल की जेल। आप हड्डा देखे क्या। इसकी जो ड्यूटी थी वो थी सिक्योरिटी की। और यहाँ पे एक चीज़ ध्यान में रखें कि जिस चीज़ का आप हलफ लेते हैं आपने फिर वो ड्यूटी जो है वो सही तरीके से पूरी भी करनी है। अगर आप वो ड्यूटी पूरी नहीं करते, अब सिक्योरिटी वाले को बताया जाता है कि आपने सेफ़ कैसे रखना है, हर चीज़ को किस तरह आपने सिस्टम को चलाना है। लेकिन ये बंदा जो था वो पाकिस्तानी सिस्टम जैसे हमारे जजों ने हलफ लिए होते हैं कि हमेशा सच बोलेंगे और उसके बाद वो सारी ज़िंदगी सच नहीं बोलते। हमारी पुलिस ने हल्फ लिया होता है कि हम खिदमत करेंगे, बाद में अवाम उनकी खिदमत करती है। हमारे जो सियासतदान पार्लियामेंट में पहुँचते हैं उन्होंने हल्फ लिया होता है
और वो जो काम डालते वो भी सामने, हमारे जर्नैल हलफ कुछ काम कुछ। तो ये पाकिस्तानी जो है वो समझते हैं कि इसी तरह ज़िंदगी चलती है। खैर, तो बताने का मकसद ये है आपको कि कभी भी गलत काम ना करें, और सज़ा इस चीज़ की ज़्यादा मिली कि आपने जो हलफ लिया था उस पर भी आपको सज़ा हुई, जिसने और फिर इनको ये भी होगा कि ये पता नहीं कब से ये काम डाल रहा है, तो पहले दिन तो नहीं काम डाला होगा, इससे पहले भी इसने कोई ना कोई काम डाला होगा। तो ये जनाब यहाँ के जो कवानीन है उसमें आए दिन जो पाकिस्तानी है उनका रगड़ा निकलता रहता है, मैं आपको बताऊँ। तो मैंने कहा आपको इस तरह के प्रोग्राम ज़रूरी बताने होते हैं, कभी भी ट्रैवल करें। ये देखें पीछे पब्लिक भी आपको ऊपर से दिखाते हैं। जब भी ट्रैवल करें तो बड़ी एहतियात करें, किसी का सामान वगैरह ना पकड़ें। और ये देखिए आप इसको कितने पैसे मिलने थे, ये तो अदालत में लंबा केस चला, साल पूरा चला, उसके बाद अदालत ने फ़ैसला किया, मगर यहाँ पे बच नहीं सकता, बस ये रगड़ा निकलना ही निकलना था। और अब सारी ज़िंदगी ये जेल में रहेगा, उसके बाद इसका क्या स्टेटस है, किस तरह ये यहाँ ज़िंदगी गुजार रहा था, उसके मुताबिक फिर बाकी का जो भी मामलात होंगे इसके साथ वो किए जाएंगे। हमारे प्रोग्रामों का मकसद यही होता है कि यार अजय भी बात ना गलत काम करो। और मैंने सोचा चलो अभी मेरे पास टाइम था यहाँ से फ्रांस के लिए ट्रेनें जाती हैं, ब्रसल, बेल्जियम वगैरह हर जगह पे, जर्मनी भी आप जा सकते हैं, ट्रेन बदलनी पड़ती है रास्ते में, और 2 घंटे में पेरिस पहुंच जाते हैं आप। मैंने कहा आपको इन्फॉर्मेशन दो, यूरोस्टार जो है ये वाली। तो यहाँ पे भी एयरपोर्ट की तरह काफ़ी रश है और दुनिया ही दुनिया हर तरफ है। तो जनाब ये अंदर का हिस्सा भी दिखा देते हैं। मैंने कहा ऊपर से आपको ये देखिए आप, ये ऊपर वो पीछे ट्रेन भी खड़ी है, वो भी आपको नज़र आ रही है। बड़ी ज़बरदस्त अंदर इसका माहौल होता है, और मैं गया हूँ इस पर पहले भी, तो बड़ा शानदार सफ़र रहता है। और बड़ी तेज़ जाती, पता नहीं 1-2 स्टॉप होते हैं, उसके बाद ये पेरिस ही जाके खड़ी होती है। कभी आप लंदन आए तो ये बाकायदा तौर पर इंटरनेशनल ट्रेन स्टेशन है ये वाला, और इसका जो अब वो वाक़या तो ख़त्म हो गया, अब कुछ आपको दिखाना भी तो है ना। ये देखें ऊपर से भी देखें, हर चीज़ जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ताकि लोग जो हैं, यही वजह कि हमारे प्रोग्राम पसंद करते हैं, और हम कोशिश करते हैं कि अच्छे से अच्छे प्रोग्राम आपके लिए लेके आएँ। और आपको तो पता है कि मैं ज़रूरी नहीं कि स्टूडियो में हो, कहीं भी होते हैं हम लोग, तो कोशिश होती है कि प्रोग्राम जो है वो चलते रहे। तो जनाब बताइएगा कैसा आज का प्रोग्राम लगा, कमेंट्स में लिखिएगा। और सवाल तो बहुत कमेंट्स में लोग लिखते हैं, बड़ा मुश्किल होता है यार एक एक का जवाब देना, मगर कभी कोशिश करते हैं जो ज़रूरी हो उसका जवाब भी दे देते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जुड़े रहें हमारे साथ।